यकीनी बात है पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। आप चूंकि क्राइम रिपोर्टर भी हैं, आप इस केस को प्रॉपर जो है वेरी फर्स्ट डे से लुक आफ्टर कर रहे हैं। क्या समझते हैं पुलिस की तफ्तीश कैसे हुई, कब पता चला एहसन शाह जो है वो इस केस में मुलव्विस है? अच्छा, इसमें इन्होंने ना टीफी बट के मालशिए को उठाया पुलिस ने, जिसमें सर फहरिस्त इकबाल टाउन को क्रेडिट जाता है जी, मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट जो सब इंस्पेक्टर हैं। शकील भट्ट अमीर बलाज का चाचा बना हुआ था और अमीर बलाज के वालिद का भाई बना हुआ था, तो इनमें सुई भी नहीं गुजरती थी। जैसे ही इन्होंने मालशी को उठाया तो उन्होंने अमीर बलाज के गनमैन्स की तस्वीरें दिखाई कि ये आते थे, उसने बताया ये नहीं आते थे। फिर दोस्तों की तस्वीरें वायरल हो रही थी। एहसन शाह की पहचान की उस मालशिए ने कि ये आता था और हर बार नाम चेंज करके अंदर आता था। सही, ये मालशिए ने बताया है। और ये अभी तक मुझे लगता है ये पहली ये खबर होगी कि मालशिए के हवाले से ये तफ्तीश की ये पहली न्यूज़ है जिसमें आपको बता रहे हैं कि मालशिए को पकड़ने से इस जो कड़ी है या इस चैन का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था, ब्रेकअप हुआ था। अच्छा, फिर उसमें मलक सुहेल एक आता है किरदार जिसको बदामी बग से उठाया, ये मालशिया बता रहे हैं, ये मालशिया बता रहा है कि वो आते थे। फिर अली पठान को नौशहरे से, फिर जब एहसन शाह की तस्वीर आई ना तो उन्होंने कहा ये लड़का है जो 8 दफ़ा आया है मुख्तलिफ गाड़ियों पर। जब मैं टीफी भट्ट साहब के पास चाय देने गया हूँ तो टीफी भट्ट साहब के पास ये बैठकर बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस बातें करता था और ये बड़ा ओवर क्लेवर लगता था, बड़े बड़े बाल थे, तो उधर से शक हुआ। फिर पुलिस की भारी नफरी ने रावी रोड रेड किया। जब रावी रोड रहता है जी, एहसन शाह के घर रेड किया ना, एहसन शाह को जब उठाया तो वो सोया हुआ था, तो इन्होंने उसको मार मार के बंदर बना दिया रास्ते में, घर से गाड़ी में आते हुए। और ये बड़ा उसमें जो तफ्तीश कर रहे थे अफसरान, वो कहते ये इतना कॉन्फिडेंस था और चीखे मार मार के रो रहा था कि मेरा दोस्त अमीर बलाज आज इधर होता तो मुझे पुलिस ना पकड़ती। अच्छा, वो पूरा पक्का था और पूरा कंफर्म अपने आप को ये साबित करना चाह रहा था कि मुझे बड़ा दुख हुआ है। लेकिन आपको पता है हमारी सीआईए की तफ्तीश वो इतनी प्रॉपर होती है कि यहाँ पर हाथी भी कहता है कि मैं ही वो हिरन हूँ जो भाग गया था। तो ये एहसन शाह भी वही किरदार था जिसने पहले इतना पक्का होकर यही कहा कि आज अमीर बलाज जिंदा होता तो पुलिस मुझ पर, शकील बाट मेरे पर हाथ ना डालता या सीआईए मुझे ना पकड़ती। जी, आपने बोला है कि सीआईए की तफ्तीश जो है वो इस तरह होती है कि हाथी कहते हैं कि हिरन का भी मैंने शिकार किया। बिल्कुल ऐसी, हाथी ये कहता है कि मैं ही वो हिरन हूँ, चोरी हुआ था। एक मिसाल थी ना कि किसी समझते हैं कि ये कोई मार कर या तशद्दुद करके इसके ऊपर वो उगलवाया गया है या इसमें कुछ? एक्चुअली ऐसा होता है कि आप कहें ना अगर जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस से मुलजिम नहीं बता सकते, टॉलरेंस करनी पड़ती है, सजाएं देनी पड़ती है। मेरी जो जहाँ तक मुझे ज़राए पता लगे हैं कि इसको पहले तो थप्पड़ों की बारिश की गई, थप्पड़ों की बारिश के बाद इसको अलिफ नंगा कर दिया गया ताकि कपड़े इसके अलिफ कर दिया गया, इसको न्यूट कर दिया गया। एहसन शाह के कपड़े उतार दिए गए, एहसन शाह के कपड़े उतारे तो उसके बाद चीखें मारता था। फिर थोड़ी देर बाद जो है जब प्रूफ सामने रखे कि ये मालशी है, इससे तुम कितनी दफ़ा टीफी भट्ट के घर मिलने गए हो, फिर उसने बताया कि जी बिल्कुल मैं मदीने में बैठा हुआ था जब वो मज़हर हुसैन शूटर जो है उसके पास असला नहीं था उस टाइम, क्योंकि ये उसकी रैकी पे कर रहे थे, रैकी पर था। इसको मज़हर हुसैन को 2 दफ़ा गनमैन ने चेक किया कि पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा, दूसरी दफ़ा फिर उसकी चेकिंग की गनमैन ने कि पीछे पीछे आ रहा, कहते जी मैं तो शादी में आया हूँ। फिर जब सेकंड टाइम उसकी तलाशी की, उसकी पॉकेट में एक एनवेलप निकला जिसमें 5000 रुपये थे और जी मैं तो सलामी देने आया था। जब बलाज वापस जाने लगा है ना तो इसकी वीडियो कॉल आई कि भाईजान मैंने आपकी ज़ियारत करानी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर, तो वीडियो कॉल करें, आप ऑन करें। ये वॉइस नोट भेजा पुलिस ने, मोबाइल भी वॉइस नोट किसको भेजा? बलाज को, एहसन शाह ने। तो लास्ट वीडियो कॉल भी एहसन शाह की ही थी बलाज के साथ। पुलिस ने जब मोबाइल क्रॉप किया सारी चीज़ें, तो वीडियो कॉल एहसन शाह की थी। कहीं ना कहीं अपना सबूत खुद ही छोड़ते गए। जाहिर बात है जो ऐसे बंदे होते हैं, अल्लाह की लाठी तो बेआवाज होती है ना, तो अल्लाह की लाठी कहाँ भागा हुआ था मदीने में, वापस पाकिस्तान लेके आया, घर सोए हुए को पकड़वाया, क्योंकि कत्ल जो है ना कभी नहीं छुपता। और ये मेन किरदार था जिसको इबरत का निशान बनाया जाए पंजाब पुलिस की जानिब से, सीआईए की जानिब से, ताकि लोगों का जो दोस्ती पे से एतबार है ना वो जो आज उठ गया। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, अहबाब हैं और जो दुश्मनदार लोग हैं, ऑब्वियसली वो ये कहते हैं कि अब हमारे जो गनमैन चलते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमने उनके मोबाइल से लेके साइड पे कर दिए, अब हम उन पे भी एतबार नहीं करते। किसको लेके जाएं? भाई है उसको दुश्मनी, अगर दोनों भाई साथ जाएंगे दोनों मर जाएंगे, अटैक हुआ तो। इसमें भी यही किरदार अदा हुआ है।
वीडियो कॉल कर रहा था। बलाज ने मुसाब को, अपने छोटे भाई को कहा तुम सामने वाली टेबल पर बैठो। वो अलग बैठा हुआ था, ये अलग बैठा हुआ था। जब ये बाहर निकला है, शादी से बाहर, इवेंट से बाहर निकले हैं, तो वो सेल्फी के लिए आया है। उस टाइम उसके पास पिस्टल था। उसने कहा सर सेल्फी लेनी है आपसे। सेल्फी लेने लगा है तो इसने हाथ से पिस्टल निकाला है और उसने पीछे से ब्रस्ट मारा है, जो उसके गर्दन में निकल के बाहर आया और पीछे से इधर से आर पार हो गए जो 4 फायर, जिस पर उसकी मौके पर डेथ।